हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज की हमारी क्लास है स्पेलिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन में बताओ कौन सी स्पेलिंग गलत है। प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, तो इसकी स्पेलिंग तो गलत लग रही है। एसिसिनेट मतलब हत्या करना किसी की, ठीक है, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। बॉर्जियोसिस, बॉर्जियोसी का मतलब होता है एक तरीके से मिडिल क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। एपिटोम का मतलब होता है किसी चीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, प्रतिकाष्ठा किसी चीज की, ठीक है, किसी का सबसे ज्यादा बेस्ट उदाहरण, और इसकी स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है, नाउन है। प्रिविलेज की स्पेलिंग गलत दिख रही है, डी नहीं होता, PRIVILEGE होगी, मतलब विशेष अधिकार। तो ए में दिक्कत थी। इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है CSF शंट प्रोसीजर की। इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, पता नहीं था। एक बार मैं कोई सीन देख रहा था, क्राइम का ही कोई सीरियल था, उसको देख रहे थे, वो बाहर का था, मतलब हॉलीवुड का। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा एक आदमी को गोली मारता है, तो जब पुलिस आती है तो वो तुरंत देख के समझ जाते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। उसका कारण ये था, वो बार बार यही बोल रहे थे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो बाहर आ गया है, मतलब ब्रेन से। तो ये जो ब्रेन में ये फ्लूइड होता है जो ब्रेन को बचाए रखता है, ठीक है, ये फ्लूइड होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या होते हैं, एक पाइप लगाते हैं और उसको पेट की कैविटी तक, मान लो ये इंसान का शरीर है और उसका ये पेट है ना, तो ये जो है कि यहां तक उसको पाइप लगाकर उस फ्लूइड को पेट की कैविटी तक लाते हैं और फिर उसको वहां से बाहर निकालते हैं। इससे क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो डैमेज होने से बच जाता है। इसी पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं CSF शंट प्रोसीजर। और इसका जो मतलब टेक्निकल नेम है वो ये होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। तो इसकी स्पेलिंग होती है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। ये जो है सही है, ये करेक्ट है। यहां पे क्या दिक्कत है, टोनल नहीं होता, टोनल नहीं होता, टोनियल सही है। वेट्रिकुला, कुला नहीं होता, कुलो होता है। वेंट्रिकुलो पेरी, पेरी में आई होता है, तो सभी गलत है। तो ए जो है वो करेक्ट है। समझ में आया कि क्या होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोसीजर। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ड्रग इफेक्ट की, जो साइकोलॉजी फील्ड में, मतलब जो हम दवाई खाते हैं उसकी क्या इफेक्ट होता है मानसिक हमारे स्तर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं साइको फार्माकोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइको फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग होगी COLOGY, साइको फार्मा। देखो साइको तो यहां तक स्पेलिंग सही है साइका की, साइको की, फार्मा की स्पेलिंग सही है, और कोलॉजी, लॉगी तो पता ही होगा, साइंस से कहते हैं इसको। तो ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें हमें मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, किसकी स्पेलिंग गलत है। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन का मतलब होता है वो नसबंदी, सुना होगा ना, जो मेल में होता है नसबंदी, उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन, ठीक है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, तो ये नाउन होता है। कास्टिगेशन का मतलब होता है बहुत ही कठोर पनिशमेंट। रिट्रीब्यूशन का मतलब भी पनिशमेंट होता है। मगर समस्या ये है कि ये तो सारी स्पेलिंग सही है, कुछ गलती तो करनी चाहिए थी। चलो कास्टिगेशन है ना, इसको ये कर देते हैं, तो यहां पे इसको गलत मान लेते हैं, ठीक है। वैसे सारी सही थी जितनी भी थी। क्रोमोसोमल 3 कॉपीज का टर्म बताना है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम में ना, वो कहते हैं ना कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं शायद ना, 23 पेयर होते हैं, जिसमें दो दो के होते हैं, तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं बॉडी में। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जो दो का पेयर होता है ना, ये 3 का पेयर बन जाता है, 3 कॉपीज बन जाते हैं एग्जैक्टली। तो इसको हम कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। अगर किसी को इस बारे में नहीं पता है तो फिर कैसे वो बताएगा, वो तो मतलब जो चीज समझ ही में नहीं आ रही वो याद कैसे होगी, कभी कभी तो ये होता है ना। तो ये ट्राइसोमी बोलते हैं इसका। जब मैंने 10th का किसी को पढ़ाया था, ये क्रोमोसोम का 10th में था शायद, एनसीईआरटी में ये, तो वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है ट्राइसोमी, ठीक है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें भी हमको मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। टेमरियस, टेमरियस नहीं होता है, टेमरेरियस होता है। क्या होता है, टेमरेरियस, इसका मतलब होता है लापरवाह इंसान, लापरवाह इंसान, ठीक है। पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में कोई चीज हो जाए, ठीक है, मगर इसकी स्पेलिंग तो यहां गलत है, ये होता है इनएडवर्टेंट, TENT होता है, TENT होता है, ए नहीं होता, तो दोनों ही गलत है ये तो।
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और डॉशियस का मतलब तो पता ही होगा, एक तो एडजेक्टिव होता है ये, और इसका मतलब होता है साहसी, ठीक है, बहादुर। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर गलत हैं, ए और सी गलत है। इसमें हमें स्पेलिंग बतानी है करेक्ट। आरआईसी बियरिंग मेटामॉर्फिक टेक्सचर, ये मुझे नहीं पता था, आरआईसी बियरिंग देखना पड़ा। ये मेटामॉर्फिक मुझे देखने में समझ में आया कि ना कि चट्टानों में ये चट्टानें बन जाती हैं जिसमें अलग अलग तरीके के क्रिस्टल होते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे अलग अलग टेक्सचर के। तो वो चट्टान के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं पॉरिफिरोब्लास्टिक। अब बात क्या है कि मान लो जैसे नहीं पता था ये कि मेटामॉर्फिक टेक्सचर का इस तरीके का, क्योंकि ज्योग्राफी का टर्म है ये, आ गया तो समझ में आता है, क्योंकि एकदम टेक्निकल वर्ड कभी कभी नहीं समझ में आते हैं। तो इसमें मुझे एक चीज क्या दिखी कि जब ये लोग इस तरीके का कोई वर्ड डालते हैं जो कि मतलब नहीं पढ़ा हो सकता, जरूरी तो ना सारे वर्ड पढ़े हो, तो यहां पे देखो ब्लास्टिक। अब ब्लास्टिक, अगर ब्लास्टिक कभी भी पढ़ा है वर्ड तो हमको समझ में आ जाएगा ये TIK नहीं होता है। अगर आप स्पेलिंग में थोड़ा सा कमांड रखते हो, TIC, टिक जब भी आवाज आती मतलब आवाज आती है तो TIC ही यूज होता है। और टिक, ये टिक तो ये वाला टिक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डबल टी की जरूरत नहीं है, डबल TIC कभी टिक नहीं देता, तो ये भी नहीं है। तो ना पता होने के बावजूद भी हम ए के साथ जा सकते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अभी देखो CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में मैंने तो देखा हुआ था, इसलिए मैंने लगा दिया टिक। या फिर किसी को नहीं पता है CSF शंट के बारे में क्या प्रोसीजर है, कौन सा फ्लूइड है, कहाँ कैविटी में ले जाते हैं, ये कोई पढ़ता तो ना है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं हुआ। तो इसमें ऐसे दिमाग लगा सकते हैं हम लोग कि कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर ने हम लोग को हिंट दी होगी ऑप्शन में कि भाई अगर तुमने ये नहीं भी पढ़ा है तो दिमाग लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग लगाना चाहिए। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इफर्मल, इफर्मल काफी बार पढ़ चुके हैं हम लोग। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही क्षणिक हो, बहुत ही कम समय के लिए हो। कैसे याद किया था इसको हमने? वो कैप के में याद किया था। ई जो है वो इलेक्ट्रिक से इसको हम लोगों ने किया था, और फर्मल को फ्यूनरल बोल दिया था, तो इलेक्ट्रिक वाला फ्यूनरल जो जल्दी से हो जाता हो, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है जो बहुत ही कम समय के लिए हो, अस्थाई हो, और इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इंड्यूरिंग मतलब जो काफी समय तक चले, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फ्लैटिंग, फ्लैटिंग कुछ नहीं होता, फ्लीटिंग होता है, फ्लीटिंग होता है। फ्लीटिंग का मतलब भी होता है जो बहुत ही ज्यादा क्षणिक हो, बहुत ही कम समय के लिए चले, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? फ्लीटिंग, FLEETING। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक्यूसेंस, एक्यूसेंस का मतलब होता है कि आपकी इच्छा ना हो तब भी आप किसी चीज को मान लें, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग सही है। बॉर्क्यूसी का भी उन्होंने देखा था, इसका मतलब होता है मिडिल क्लास। कॉन्साइंचियस, कॉन्साइंचियस का मतलब होता है ईमानदारी, और इसकी स्पेलिंग होती है CONSIENCTIOUS, कॉन्सेंचियस, ठीक है, कॉन्साइंचियस। और एपिटोम तो देखा ही है, इसका मतलब होता है कि बेस्ट एग्जाम्पल, किसी चीज की भी बेस्ट उदाहरण, ठीक है। दिक्कत कहां पे थी? सी में थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ये कहां पे होता है? इसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये बायो से रिलेटेड टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोक्रोम। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। ये भी नहीं होगा, क्रोम। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये शायद NCERT में इसके बारे में बताया गया हुआ है, बायोलॉजी वाले क्लास 10th में। मुझे याद नहीं आ रहा कौन से, उसमें सेल वाले उसमें या फिर क्लास 10th में है ये NCERT में, तो इसका यूज हुआ है वहां पे, साइटोक्रोम, ठीक है। ये इसमें बताया गया है, एक लाइन में है कि जो ये प्रोटीन जो ट्रांसफर होता है वो किसकी हेल्प से होता है, तो उसको बोलते हैं साइटोक्रोम। इसमें गलत स्पेलिंग बताओ किसकी है? एम्बेरसमेंट सबको पता होगा, और स्पेलिंग भी सही है, याद रखना, डबल आर होता है, डबल एस होता है। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिस बहुत ही ज्यादा कोई चीज जरूरी हो, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, जिसके बिना काम ना चले। इसकी स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है, लिख के देखते हैं। कैमोफ्लैज, कैमोफ्लैज का मतलब होता है जिसे अलग सा रूप धारण कर लेना, ठीक है, मतलब अपने आप को छुपाने के लिए कुछ और बन जाना, तो ये भी नहीं है। रैंडोवो, रैंडोवो का मतलब होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे आपको किसी टाइम में किसी से मीटिंग करनी है, ठीक है, मतलब किसी एक टाइम में या किसी प्लेस में मीटिंग करनी है, उसको बोलते हैं रैंडोवो।
तो इसकी स्पेलिंग भी सही है, नाउन होती है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। इंडिस्पेंसेबल, एक बार, इंडिस्पेंसेबल, हाँ तो SABLE होता है, यहाँ पे गलती है। इंडिस्पेंसेबल इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, आवश्यक हो। तो बी में दिक्कत थी। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एन अर्ली फिल्म बेस्ड कंपाउंड। पहले की जो मतलब जो वीडियो बनती थी उसमें एक फिल्म होती थी ना, उसके लिए एक कंपाउंड होता था, केमिकल कंपाउंड होता था। देखा होगा आप लोगों ने सीरियल में कि जो पुरानी फोटोज होती थी केमिकल में डालते थे लैब के अंदर, उस केमिकल का पूछ रहे हैं नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है NITROCLLULOSE, नाइट्रोसेलुलोज। यहाँ पे डबल एल नहीं है, नाइट्रोसेलुलोज, बी सही लग रहा है। ठीक है, तो बी सही है। इसमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बॉडी पोजीशन सेंस। अच्छा, जैसे वो मान लो कि आप अंधेरे पे हो, अपने आंखें बंद कर ली और आपने अपने हाथ को किसी भी पोजीशन में रख दिया, ठीक है, मगर आप जब आंखें बंद भी कर लो तब भी आपको पता होगा कि आपके बॉडी पार्ट की पोजीशन क्या क्या है, हाथ कैसा है, पैर कैसे हैं, आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा, फील हो रहा होगा ना। इसी फीलिंग को, इसी सेंस को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। क्या बोलते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन। तो इसकी स्पेलिंग होती है प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन। तो जैप्शन नहीं होता, प्रोपियो नहीं होता, प्रियो होता है, प्रोप्रियोसेप्शन। सी करेक्ट आंसर है। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। एंटीडिलुवियन, इसका क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो। इनफिनिटेसिमल का समझ में आ ही गया होगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत छोटा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। पर्सीफ्लेज का मतलब होता है एक हल्का फुल्का मजाक, पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका नाउन। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट, OBFUS, ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट। और एक वर्ड होता है ऑब्डुरेट, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं हो जाता था, इसलिए बताता हूं। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी, और ऑब्फस्केट का मतलब होता है कंफ्यूजन पैदा करने वाला। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई नहीं यू होना चाहिए। इसमें हमको बताना है कि माइक्रोचिप प्रिंटिंग मेथड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी मतलब जो आपने प्रिंटिंग वो देखा होगा ना, जो माइक्रो छोटी छोटी चिप होती है, उसमें ऐसे ऐसे तार बने होते हैं और जिसमें अलग अलग ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। मतलब उनको हम उनकी वायरिंग को देख नहीं पाते हैं, सिर्फ सोल्डरिंग की जा सकती है। तो वो जो छापने की जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी। क्या होता है? फोटो की स्पेलिंग सबको पता होगा। अब लिथो सोचो क्या होगा? लिथो, लिथोग्राफी, ग्राफी। ठीक है, फोटो लिथोग्राफी। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।